चाची, हे भगवान, चाची, मैंने तो पहले ही मना किया था। दरवाजा खोलिए। मैडम घबराने की कोई भी बात नहीं है, आपकी बेटी ने भी तो मैजिक ट्रिप में हिस्सा लिया था ना, डरने की कोई भी बात नहीं है, वो बिल्कुल सेफ है। अरे बंद कर अपनी लेक्चरबाजी, हटो। बुलबुल तुम ठीक तो हो? तुम चिल्लाई क्यों? क्या हुआ? हाँ वो बहुत अंधेरा था और सब बंद बंद था, तो हमारा दम घुटने लग गया था और डर के मारे इसलिए हमारी चीख निकल गई। हमें हमें माफ कर दीजिए, हम डराना नहीं चाहते थे। डरा तो दिया ही। चलो चलो उठो, यहाँ से बाहर चल के बैठे, खुली हवा में बैठोगी तो थोड़ा अच्छा लगेगा। उठो। डैम इट, बुलबुल आगे ही नहीं बढ़ी। आगे जाती तो वो नीचे गिरती और उसका बच्चा मरता, लेकिन फिर बच गई। पता नहीं मैम क्या हुआ। चुप रहो तुम लोगों ने ना हमारा पूरा का पूरा प्लान चौपट कर दिया। नहीं, इसे किस्मत कहो, लक कहो, चाहे जो कुछ कहो, हर बार बुलबुल को बचा ही लेते हैं। एक बार और ट्राई करें। बकवास बंद करो अपनी और निकलो यहाँ से। गेट आउट। सॉरी मैम। बुलबुल, हर बार तुम हमसे बच कैसे जाती हो? बस अब आज के बाद इस घर में कोई पार्टी नहीं होगी। बुलबुल के साथ हादसा होते होते बचा है। अरे भाभी कुछ नहीं हुआ है, वो तो हम ही खामखा 2 मिनट के लिए डर गए और थे। उन 2 मिनटों में मेरे दिल में कितने बुरे बुरे ख्याल आए थे पता है तुम्हें? हम सब डर गए थे। मैंने तो पहले ही मना किया था। अच्छा ठीक है, हमें माफ कर दीजिए। अब आगे से आप जैसा कहेंगी ना, हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे। पर भाभी कुछ भी कहो, पार्टी में बहुत मजा आया है ना? हाँ, बस कल विधायक जी घर आ जाए तो और भी ज्यादा मजा। हमारा मतलब और अच्छा हो जाएगा ना। मतलब वो कल आ जाएंगे तो हम बता देंगे उन्हें कि वो पापा बनने। क्या आप सब भी? ओ गॉड, कल विजय के घर आते ही जैसे उसे पता चलेगा कि बुलबुल प्रेग्नेंट है तो वो हमें घर से बाहर निकाल देगा। तो अब उससे हमारी क्या जरूरत है? और घर जा चल। ये सामान विधायक जी के घर पहुंचा। अरे प्यार से पैसे लेकर जाने के लिए बोला है ना, वरना लात मार के भी भगा सकते हैं। चल। ये रात शायद इस घर में हमारी आखिरी रात भी हो सकती है। आने दो विजय, मैं खुद ही उसकी खबर लूंगी। अब ये भी कोई बात हुई? ना कोई फोन ना खबर। किराने का सामान लाया हूँ, रसोई घर कहाँ है? वहां रख दो।
ये सुतीली नहीं, ये बारूद है। कब कहाँ कैसे आग लग गई किसी को पता ही नहीं चलेगा। विजय 3 दिन का बोलकर गया था, उस हिसाब से तो उसे कल तक आ जाना चाहिए। क्यों री? आ गई सिर्फ अपनी चाय बनाकर? घर में और भी लोग हैं ना? छोड़ी ना दीदी, हम सबके लिए चाय बना कर लाते हैं। वैसे भी हमारा दिमाग थोड़ी ना खराब है जो इसके हाथ की चाय पियेंगे। अगर चाय पीनी ही नहीं थी तो ताने मारने की क्या जरूरत थी? गायत्री दीदी, मंदिरा, तुम जाओ अपने कमरे में आराम करो। पैसे तो लेते जा। अरे ऐसे ही शर्माते रहोगे क्या? दुल्हन की तरह की पलटोगे भी? पैसे कम पड़ गए। हरिया एक काम कर, अभी जा, मैं भिजवाती हूँ पैसे। ये बदबू कहाँ से आ रही है? कुछ जल रहा है क्या? हाँ, कुछ जलने की बदबू तो आ रही है, लेकिन कहाँ से? आग! अरे किचन में आग लग गई। आग! चाची, चाची पीछे जाइए। बुलबुल संभालो, बुलबुल पीछे जाओ। बस उस सबको गीला कपड़ा दे दो मुंह पे रखने के लिए। बुलबुल, हमारी चिंता मत करो, तुम अपने आप को संभालो। कुछ करो जल्दी। पानी लेकर आओ, पानी लेकर आओ। भगवान, आग कैसे लग गई? होलिका की नाती, बताओ कैसे आग लगाई तुमने? क्या किया इस बार? क्या क्या बोल रही हैं आप? ये आग हमें क्या पता? ज्यादा नौटंकी करने की जरूरत नहीं है। जब तुम रसोई से अपने लिए चाय बना के निकली, उसी के बाद आग लगी। गायत्री दीदी, हमने बुलबुल से वादा किया है ना कि हम मंदिरा को। तो वादा तो इसने भी किया था ना कि दोनों बच्चे सलामत रहे। पहले वो फल, अब आग। ये बुलबुल और उसके बच्चे पे बार बार वार कर दी जाए और हम चुप बैठेंगे? बस दीदी, बकवास बंद कीजिए अपनी। अब तक हम बुलबुल के दोनों बच्चों की वजह से चुप बैठे थे,
कुछ हुआ नहीं कि आप हम पर दोष डालना शुरू कर देती है। हम अपने बच्चे की कसम खाकर कहते हैं कि हमने कुछ नहीं किया। तुम और तुम्हारी झूठी कसम, तुम्हारा क्या भरोसा? तुम्हें ये बात साबित करनी पड़ेगी। अरे अगर हमने कोई गलती की ही नहीं, कोई गुनाह किया ही नहीं, तो हम साबित क्या करेंगे? तुम गायत्री दीदी, मंदिरा जी कह रही है ना कि वो निर्दोष। चाची वो ठीक कह रही है। मंदिरा जी ने हमारे खिलाफ क्या कुछ नहीं किया है। आपको जान से मारने की कोशिश करना, चाची को ब्लैकमेल करना, मुझे बदनाम करना, हम इन पर कैसे भरोसा कर ले? इन्हें सबूत देना ही होगा। हम है मंदिरा जी का सबूत। हम कह रहे हैं ना कि इस बार उन्होंने कुछ नहीं किया। बुलबुल, तुम इस चुड़ैल को जानती नहीं हो। हमसे अच्छे से इन्हें और कोई नहीं जानता गायत्री दीदी। अगर मंदिरा जी को हमें मारना भी होगा ना, तो वो ऐसे आग लगाकर नहीं मारेंगी। जरा आप ही सोचिए, पूरे घर को जलाकर मंदिरा जी को क्या मिलेगा? चाची इनका क्रिमिनल दिमाग है, आप इनकी साइड मत लीजिए। ये कुछ भी कर सकती है। बसो, हम अंधे बनकर मंदिरा जी की तरफदारी नहीं कर रहे। हम बस ये कह रहे हैं कि मंदिरा जी आग कैसे लगाती? मिट्टी के तेल से। पर वो तो घर में है ही नहीं, और तेल का डब्बा तो हमारे सामने ही पड़ा हुआ था। देखिए, हमें यकीन है कि इस बार मंदिरा जी ने कुछ नहीं किया। अगर आग मंदिरा ने नहीं लगाई तो किसने लगाई? उस किराने वाले ने। वो सब हम नहीं जानते, लेकिन फिलहाल हम सिर्फ इतना जानते हैं कि हमारे घर का एक बहुत बड़ा हिस्सा जल चुका है और हमें साथ मिलकर उसे ठीक करना होगा। ये तो भैया की बाइक है। जी सर, आज मैं यहाँ से जा रहा था तो देखा ये विधायक जी की गाड़ी है। सोचा तसल्ली के लिए मैं आपको दिखा दूं। भैया की बाइक इस हालत में तो भैया कैसे होंगे? सर मुझे भी ऐसा लग रहा है, कहीं उनका एक्सीडेंट तो नहीं हो गया? नहीं नहीं, भैया को कुछ नहीं हो सकता। फोन लगाता हूँ। अरे विधायक, तुम तो हमको बर्बाद करे वाले थे ना, क्या हुआ? अरे तुम छोटा लोग जो हो ना, सिर्फ बातें बड़का बड़का करते, होता कुछ नहीं है। छटपटाओ, आओ छटपटाओ। अभी तो तुम्हारा परिवार को हम धीमा आंच पर जलाना शुरू किए हैं, सत्यानाश करके रख देंगे, समझे ना? तुम कुछ नहीं कर पाओगे। हमारे परिवार को कुछ किया, हमारे परिवार को कुछ किया तो क्या कर लोगे? अरे अभी तो शुरुआत है, खत्म कर देंगे एक एक करके। और हमारा जो मूर्ख बेटी है ना, जिसके कोख में तुम्हारा अंश पल रहा है, को तो हम अपनी हाथ से करेंगे, मिट्टी में मिला देंगे उसको, समझा? जैसे अभी गिरे हैं, आपकी हर चाल ऐसे गिरेगी, चाहे जितना भी ऊंचा बैठ जाए,
आपको आपकी औकात याद दिलाने के लिए हम ही आएंगे। शान, जरा ही विजया को इसका औकात दिखा दो। लेकिन इतनी आग लगी कैसे? मैडम, रसोई घर में आग लगने की बहुत सारी चीजें होती हैं, किसी से भी लग गई होगी, कुछ पता नहीं है अभी। पता नहीं का मतलब क्या? ये तो आप लोगों का काम है ना। आमतौर पर आग कहाँ लगी, कैसे लगी, आप लोग बता देते हैं। आप चिंता मत कीजिए, हम जांच करके आपको सब बता देंगे। हाँ, आप अच्छे से जांच करके हमें वजह बता दीजिएगा, क्योंकि जब आग लगी तब तो हम किचन में ही थे और हमारे आसपास ऐसा कुछ भी नहीं था जिसकी वजह से आग लगी। बहुत ही अजीब सी बात हुई। अब वैसे आपको ये सब ठीक करने में कितना समय लगेगा? वैसे 2 दिन लगते हैं, लेकिन विधायक जी का घर है तो हम और आदमी बढ़ाकर काम आज ही खत्म कर देंगे। जी, धन्यवाद। भाभी, जब तक ये सब कुछ ठीक नहीं हो जाता तब तक हम लोग आउट हाउस में रुके। हाँ, यही ठीक रहेगा। ठीक है चाची, आप लोग आउट हाउस में जाइए, हम लोग सामान लेकर आते हैं। अरे रिपेयरिंग का सामान निकालो जल्दी। सॉरी, मैं उठा दे। नहीं नहीं, हम लोग उठा लेंगे ना। आप जाइए। भाभी, मुझे आप लोगों को कुछ बताना है। क्या? क्या बात है? भैया के बारे में। तुम क्या बोल रहे हो? बहुत शोर है, यहाँ कुछ सुनाई नहीं दे रहा। आउट हाउस में जाके बात करते हैं, बुलबुल भी वहाँ अकेली है। चल। नहीं भाभी, वहाँ नहीं जा सकते। बुलबुल भाभी को पता लगेगा तो। अगस्त्य, क्या हुआ? दीदी, वो भैया की बाइक और उनका फोन सड़क पे पड़ा हुआ मिला है। वो अंदरूनी गांव के किसी इलाके में डॉक्टर से मिलने गए थे। मैंने आसपास के सभी क्लिनिक और सभी अस्पतालों में फ़ोन करके पता किया है, पर भैया का कुछ पता नहीं है। अगस्त्य, तुम कहना क्या चाहते हो? दीदी, मुझे बहुत डर लग रहा है। भैया पक्का किसी मुसीबत में है। भाभी, विसर्जन के दिन जो हुआ, कहीं उसकी वजह से तो चाचू। हे भगवान, विसर्जन के दिन विजय की गाड़ी में बम फटा, उसे जान से मारने की कोशिश की गई। क्या? विसर्जन के दिन विधायक जी पर हमला हुआ था। इतनी बड़ी बात छुपाई आप सबने हमसे। कहाँ है विधायक जी? हमें अभी उनसे बात करनी है। भाभी, बुलबुल, देखो यहाँ बहुत शोर मच रहा है, हम आउट हाउस में जाके बात करते हैं। हाँ, चल। नहीं, पहले विधायक जी की वो फोन करिए आपने, हमें अभी उनसे बात करनी है। वो हाँ, बताती हूँ बुलबुल, तुम चलो तो सही। हाँ बुलबुल, चल, आओ, चलो। चलो ना, मैं बताती हूँ।